नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से ही और 5:30 बजे हैं। मैं उठ गई हूँ। बच्चे इधर सोए हुए थे इस रूम में, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने बाहर का सारा काम निपटा लिया। झाड़ू पोछा और नहाना पूजा वगैरह सब निपट गया। अब इस रूम में मैं आई हूँ। अब बच्चे भी उठ गए थे, तो रुद्रांश को तो मैंने नीचे बैठा दिया है और आरू अब नहाने गई है। और इसके बाद मैं इस रूम की अब बेडशीट चेंज कर दूँगी और इसके बाद अब बाकी के काम शुरू होते हैं। आराध्या की भी अब छुट्टियां पड़ गई हैं, वो भी घर पे ही है और अब थोड़ा सा रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह की बहुत भाग दौड़ रहती है। आज हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो आज मैं थोड़ा आराम से रिलैक्स होके उठी थी और रिलैक्स होके ही सारे काम किए थे। मतलब वो भाग दौड़ नहीं रही जो पहले होती थी, आराम आराम से सारे काम चल रहे थे। और यहाँ पे मैं बेडशीट को बिछाने की सोच रही थी, लेकिन ये कूलर की वजह से, कूलर की हवा बहुत तेज़ लग रही थी, नहीं हो पा रहा था। फिर कूलर बंद करने के बाद ही इसको अच्छे से बिछाया। और देखिए, बेडशीट लगाते ही पूरा रूम, इवन पूरा घर व्यवस्थित लगने लगता है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि बेडशीट ही अपनी चेंज करनी हो तो चेंज, या फिर ठीक करनी हो तो ठीक करती हूँ। उससे फिर पूरा घर व्यवस्थित लगने लगता है। इसके बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी और इधर की भी जो फोल्डिंग है, ये मेरे पास इसकी जो शीट है, ये इसको भी चेंज कर दूँगी। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे से रूल्स जो हम बना के रखते हैं अपने घर में। इससे हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो मैंने जैसे रूल बना रखा है कि तीसरे दिन या हद से हद चौथे दिन मैं सारी जो बेडशीट होती हैं उनको चेंज कर देती हूँ। और कभी कभी तो दूसरे दिन भी हो जाती है, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है तो बच्चे ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। और फ्राइडे को तो खासकर ज़रूर ही चेंज करती हूँ मैं, चाहे मैंने एक दिन पहले ही क्यों ना चेंज की हो। फ्राइडे को तो ज़रूर ही चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, पसंद करती हूँ मैं, विश्वास है मेरा एस्ट्रोलॉजी में। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जो फ्राइडे होता है, शुक्र ग्रह होता है, फ्राइडे के दिन जो हम अगर इस तरह की जो रेमेडी है वो करते हैं तो हमारा वीनस अच्छा होता है। मतलब वीनस जो होता है वो लग्ज़री देने वाला ग्रह होता है। तो अगर हम ये छोटे छोटे से पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो वो अच्छा होता है। तो इसके बाद जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन पूरे घर में रूम फ्रेशनर भी ज़रूर डालती हूँ, और ये कर्टेंस वगैरह में तो इससे मेरा पूरा घर महक उठता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पूरा घर महकने लगता है। तो बस ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, अगर हम इनका ध्यान रखें तो हमेशा हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और इधर दोनों बच्चे नहा धो के रेडी हो गए थे और ये बस 1 घंटे के अंदर देखना इस बेडशीट का क्या हाल मचा के रख देंगे। खैर जी, कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो इस तरह की हरकत करते ही हैं, फिर उन्हें बच्चे ही क्यों कहेंगे। और बस अब मैं इसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। तो आज हस्बैंड तो नहीं है, तो जिस दिन वो नहीं होते घर पे तो बच्चों का क्या ही होता है, कुछ भी चटर मटर पटर खाने का मन करता है। तो आरू ले आई थी ब्रेड कि मम्मा ब्रेड का कुछ बना दो, और मेरा बहुत कुछ खास बनाने का मन नहीं था। तो मैंने ये प्याज टमाटर और खीरे को के स्लाइस काट लिए और इसके बाद इनको इसमें सॉस और मेयो लगा के इनको रख के इनको सेक लूँगी। तो सिंपल ब्रेड से, वैसे तो सिंपल ब्रेड भी अच्छी लगती है जब हम घी में उसको सेक लेते हैं, लेकिन ये इस तरह से
ये स्लाइसेस लगा के और थोड़ी सी ये मेयो वगैरह लगा के बहुत टेस्ट इसका बढ़ जाता है, टेस्टी लगते हैं ये वाले सैंडविच। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले। और इसके बाद जो ये सीजनिंग आती है पिज़्ज़ा के साथ, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो के पाउचेस आते हैं, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उठा के रख लेती हूँ और ये मेरे बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो इनके ऊपर डाल दिया है और बस अब इनको घी लगा के सेक लूँगी। तो जी ये तैयार हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो जी नाश्ता हमारा हो गया था और इसके बाद मैंने धोए कपड़े, और कपड़े आजकल मुझे हाथ से धोने में ही बड़ा मज़ा आ रहा है, वॉशिंग मशीन में नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में बहुत देर तक रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, तो मैं मशीन नहीं लगाती, बस हाथ से ही धोती हूँ। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। और कपड़े धुलने के बाद इसके बाद आज कोई फ्रूट नहीं था, जैसे खाने और नाश्ते के बीच में जो टाइम होता है उसमें फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, लेकिन आज कोई फ्रूट नहीं था और आरू का मन था कुछ खाने का, बोल रही थी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है हलवा। हलवा को मैंने ये जो सूजी होती है, सूजी को पहले घी में फ्राई कर लिया इस तरह से, और फिर इसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बेसन, मतलब सूजी और बेसन का मिक्स करके बनाया है। इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी बेसन, और बेसन डालते ही इसके टेक्सचर में और इसके टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है, मतलब इसका टेक्सचर भी स्मूथ हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा। तो जी इसमें डाल दिए मैंने चीनी और पानी, और अब ये हलवा बन के तैयार हो जाएगा। इधर मैं ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी। तो पहले जब मैं इस तरह की कुछ चीज़ें बनाती थी तो ड्राई फ्रूट कट करने में घंटों लग जाते थे, मतलब मुझे बहुत बोरिंग काम लगता था ये। लेकिन जब से मैंने ये ड्राई फ्रूट कटर मंगाया है ना, तब से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब कोई सुविधा हमें मिल रही है तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बजट के बाहर जाना चाहिए, हमें बजट के अंदर रहकर ही हमें अपनी सुविधाओं को लेना चाहिए, ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। तो ये 100 कुछ का था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, और इसने मेरा काम जो आसान किया है मुझे बहुत खुशी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.